अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन का वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम जीओसी भी कहते हैं। उसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को हम कहते हैं। बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के इकट्ठे होने से बनते हैं। उन तमाम कंपाउंड्स को जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। आज हमने जीओसी डिस्कस करनी है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें पता है कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं तो इसमें हम रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज़म्स को स्टडी करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या है। रिएक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट स्पीशीज़ जो होती हैं, यानी ऐसी स्पीशीज़ जो मिलती हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट क्या है? जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, डिज़ायर्ड मटेरियल जो हम तैयार करना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। रिएक्शन इज़ अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स इन विच रिएक्टेंट इज़ चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये तो होता है जनरल रिएक्शन। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो एक ही स्टेप के अंदर कवर अप हो जाते हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो उस डिटेल्ड पाथवे को हम क्या कहते हैं? जो डिस्क्राइब करता है एक रिएक्शन को, उसे हम कहते हैं मैकेनिज़्म। अब मैकेनिज़्म में क्या है? देखिए, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन दरमियान में एक स्टेप है जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। और इस इंटरमीडिएट की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिएक्शन मैकेनिज़म्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। जनरल रिएक्शन के अंदर हम जस्ट यही लिखते हैं कि रिएक्टेंट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन इंटरमीडिएट्स की स्टडी बहुत ज़रूरी है। और ये स्टडी हम किसके ज़रिए करते हैं? मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन के अंदर। हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट क्या भला है हमारे पास। इंटरमीडिएट हमारे पास एक ऐसी स्पीशी होती है जिसको हम आइसोलेट कर सकते हैं अपने रिएक्शन मिक्सचर से। हम क्या कर सकते हैं? आइसोलेटेबल है, अपने रिएक्शन मिक्सचर से हम अलग कर सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट। और वो कुछ ना कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है अलग। उसके बाद नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो आ जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जो है ये आइसोलेटेबल नहीं है, ये फ्यू सेकंड्स के लिए होती है और फ़ौरन ही प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाती है। लेकिन जो इंटरमीडिएट है उसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है, उसे हम अलग कर सकते हैं। जब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो इसमें पहली टाइप जो आती है हमारे पास, ये क्या है? कार्बोकैटाइन, जिसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये इंटरमीडिएट की पहली टाइप है। कौन? कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन में टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटाइन स्टेबल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी स्पीशी क्या होती है जो एज ए इंटरमीडिएट बिहेव करती है? वो होती है कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनमें कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये भी इंटरमीडिएट होती हैं और ये रिवर्स होगी इनकी स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन के। जैसे इसमें अब प्राइमरी कार्ब एनाइन स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी जो है ना उसके बाद कम यानी कि होगा, उसके बाद टर्शरी कार्बोकैटाइन होगा। अब नेक्स्ट जब हम इंटरमीडिएट स्टडी करते हैं वो हमारे पास होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके अंदर फ्री रेडिकल्स के जो स्टेप होते हैं उसमें हमारे पास पहले इनिशिएशन होता है, यानी स्टार्ट करवाते हैं रिएक्शन, फिर प्रोपेगेशन यानी प्रोपेगेट करता है, आगे मूव ऑन करता है, उसके बाद टर्मिनेशन लास्ट स्टेप होता है इसका। और जो टर्मिनेशन स्टेप है उसे हम क्या कहते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बेसिकली डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर कोई चीज़ बन भी रही होती है और वहीं एज अ प्रोडक्ट भी बिहेव कर रही होती है। ये था हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। जो हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट है वो क्या है? कार्बीन है। कार्बीन ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनमें कार्बन एटम पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है ये इंटरमीडिएट, वो क्या है? नाइट्रीन। नाइट्रीन ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम।
सो अब हमने जो है 5 टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स जो है ना वो हमने स्टडी कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्पीशी क्या है, अटैकिंग स्पीशी, जो अटैक करते हैं। वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं। सो पहले हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, फाइल कहते हैं लविंग को। न्यूक्लियस लविंग स्पीशी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या होते हैं, इनके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, या इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशी होती है जिसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन 2 एटम डोनर हैं। मिसाल के तौर पर साइनाइड है, जैसे C डबल बॉन्ड N हम करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, C पर भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो और नाइट्रोजन पर भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे उसको। सो ये थी न्यूक्लियोफाइल की टाइप्स, यानी न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, या न्यूट्रल अगर होंगे तो उनके ऊपर क्या होगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, जैसे लेविस बेसिस लाइक NH3 है हमारे पास। उसके बाद एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल थर्ड टाइप हमने पढ़ी, जिसके अंदर हमने कहा कि 2 डोनर थे इलेक्ट्रॉन्स के, यानी जैसे CN है तो C के ऊपर भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N के ऊपर भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो इट वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफाइल्स। लास्ट पे हमने जो स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल भी अटैकिंग स्पीशी होते हैं और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ होती हैं, और ये न्यूट्रल भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी भी इनके ऊपर हो सकती है। तो जैसे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल में हमने कोट की एग्जांपल लेविस बेसिस की, वैसे यहाँ पर लेविस एसिड की मिसाल हम कोट कर सकते हैं। लेविस एसिड लाइक BF3 हो गया, AlCl3 है, FeCl3, ये हमारे पास क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इनके अंदर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। इसके अलावा पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकती है। सो डिक्लेयर हमने ये किया कि जितने भी लेविस एसिड हैं ऑलमोस्ट वो सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, और जितने भी लेविस बेसिस हैं वो क्या हैं, न्यूक्लियोफाइल होती हैं। So it was all about today's lecture. If you have any queries then you can ask me in comment box, and kindly subscribe my YouTube channel for more updates. Thank you very much.